देश में राजनीति बदलने के लिए प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आज 9 जिले के शिक्षकों के बीच प्रशांत किशोर ने चर्चा के लिए सीवान जिले के आंदर ब्लॉक के सैदपुर हाई स्कूल में बुलाया है। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और आपको पल पल की रिपोर्ट हम दे रहे हैं, तो देखिए यह खास रिपोर्ट। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी अभिराम सिंह और प्रशांत किशोर के आह्वान पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, सासाराम, बक्सर और रोहतास के शिक्षक सिवान के आंदर ब्लॉक के सैदपुर हाई स्कूल में आए हुए थे। यहाँ प्रशांत किशोर कई दिनों से कैंप कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि जन सुराज के अंतर्गत प्रशांत किशोर गांव-गांव की पदयात्रा कर रहे हैं। यहाँ प्रशांत किशोर ने शिक्षकों की समस्याएं सुनी और उन्हें उनकी समस्याओं को लोकसभा चुनाव से पहले समाप्त करने का आश्वासन दिया, वादा किया। लेकिन प्रशांत किशोर ने भी एक शर्त रख दी और वह शर्त क्या है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से संवाद किया, बारी बारी से सारे शिक्षकों से उनकी समस्याएं सुनी। पीके ने आंदोलन कैसे सफल होता है इसका भी गुरु मंत्र दिया और उनके बारे में बताया है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका आभार व्यक्त करते हैं। ज्यादातर आदमी हमने के इलाका के बाड़न तो भोजपुरी में बोलल जाए, ठीक बनाओ। शाहाबाद के बहुत आदमी में बाड़न, कुछ गया, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद के भी आदमी लोग बा। देखिए हम जब से पैदल चले शुरू कैले बानी 150 दिन के करीब करीब हो गए। सुबह से शाम तक हम पैदल चलते हैं, गाड़ी पर नहीं चढ़ते हैं। ईमानदारी और शुद्धता से ये प्रयास कर रहे हैं कि हर जगह पैदल चल के जाएं, लोगों से मिलें, समझें कि आखिर बिहार की ये वहां सरकारी टेबल पर बिके नहीं। किसानों को सफलता इसलिए मिली कि जो लोग संघर्ष समिति से गए बात करने, वो दिल्ली की सरकार से बिके नहीं। और मन से आपको हम बता रहे हैं, आपके नेता बिकने में सबसे आगे। जितने लोग हैं सब बिकने को तैयार है। वहां जाएगा, हम लोग खूब आंदोलन करेंगे, कोई को अधिक तरह के एमएलसी बना दे, बस हो गई कहानी खत्म, समझौता हो जाए तो क्या फायदा है। तो हम ऐसे बेवकूफों में से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। हम लड़ने से पहले सोच समझ कर जीतने का खाका दिमाग में हो तभी लड़ाई हाथ में लेते। भोजपुरी में हमने कहिला जाना, बज के बुझना अब बूझ के बजना। तो हम दूसरा कैटेगरी वाला हैं, हम बूझ के तब बधेंगे। तो उसी बूझने के क्रम में आप लोग से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से साफ साफ कह दिया कि आपके संगठन के बल पर आपकी लड़ाई पूरी नहीं होगी और आपको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। उसका अधिकार पाने के लिए आपको कुछ त्याग करना होगा और मैं आपके आंदोलन को डिजाइन करूंगा। लेकिन एक शर्त है और शर्त भी पीके ने बता दिया। नहीं, अगर आप अपना काम कराना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। आप बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है। कोई एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिता दीजिए, हमको अभिराम जी से नहीं मतलब है। जिस दिन निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आएगा उस दिन हड़कंप, हम क्यों इसके बाद अभियान शुरू कर रहे हैं, उसी दिन हड़कंप मचेगा दोनों दल में कि नीचे कुछ बहुत बड़ी बात हो रही है जो कि उन लोग को लोकसभा में काट के साफ कर देगा। और उसी डर के मारे से आपका काम करेगा। इस बात को आप समझिए। अभिराम जी एमएलसी जीत जी हैं तो उसे हमारा क्या होके के बाद, हमने दल बनाया नहीं, जीत जाएंगे तो क्या करेंगे। तो पहले ही से बेचारे लगे हुए हमारे साथ। हम इतना चाहते हैं कि शिक्षक समुदाय ये दिखाए कि हम लोग जाति से ऊपर उठ के, धर्म से, विचारधारा से, पार्टी से ऊपर उठकर अपने हित के लिए वोट कर सकते हैं। इस दौरान प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से चर्चा किया।
बारी बारी से शिक्षकों से विमर्श किया कि आखिर आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा और कैसे इसे डिजाइन किया जाए और शिक्षक के 19 संगठन है इसे कैसे एक मंच पर लाया जाए। संयुक्त लड़ाई की रणनीति बनाई तो शिक्षकों ने क्या कहा, आगे देखिए। मेरा कहना है कि पंचायत स्तर पर शिक्षक जो कार्य करते हैं गांव घरों में, अगर उनके तहत एक कमेटी आपका है उसको बना दिया जाएगा और एक प्रखंड पर तो आपका काम हम समझते हैं कि करीब करीब पहुंच जाएगा मंजिल तक। भैया आप फिर देखिए, आप लोग इतने पढ़े लिखे कहता नहीं कि शिक्षक नेता दो तरीके से चुने जाते हैं। एक जो आपने संगठन बनाए हैं उसका नेता है, और एक जो विधान परिषद में आप चुनकर 5 को भेज रहे हैं वो है। कम से कम उन तीनों दलों को सूद समेत वापस तो कीजिए, तीनों को हराइए। तीनों हारेगा, कहानी अपने आप खत्म हो जाएगा। हेलो सर, किसी दल वाले को मत जिताइए। सारे शिक्षकों को एक साथ जिताने की जिम्मेवारी उस एमएलसी की होगी जो निर्दलीय आप जिसको जिताइएगा। ये तो बात हो सकती है ना, यही ना उपाय है। संघर्ष किए थे, ठीक है। उस संघर्ष में एक संघर्ष समिति बना था सर, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उसमें भी दरार आने लगा। एक जगह जुट किया गया था पिछली बार, लेकिन उसमें भी दरार आने लगा, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा समुदाय है तराजू में मेढक तोलने के समान है, एक को चढ़ाइएगा दूसरा कूद जाता है। तो जैसे आपने बताया कि एक रणनीति होनी चाहिए, हमारी खाका तैयार कर रहे हैं कि हमें जीत कैसे हासिल होगी, उसी तरह से सर हम अपेक्षा करते हैं कि आप एक अच्छा खासा रणनीति तैयार कीजिए कि ये हम नया संगठन के रूप में कैसे वर्क करें, क्योंकि पुराने वाले तो यहीं आएंगे सर। वो हमने पिछली बार देख लिया, हमारी हराई लड़ने का सबसे बड़ा कारण वो भी हुआ कि जब हम तेज कर देते हैं आंदोलन, उसी समय ना वो लोग दलाल हो जाते हैं, और यही सबसे बड़ा हम लोग के लिए ठेस पहुंचता है सर। तो हम चाहते हैं कि ये पुराने छोड़िए, नया सिरा से करें। 5 कौन एमएलसी हैं? लगभग 2 घंटे तक चले मैराथन चर्चा के बाद सर्वसम्मति से 9 जिलों के उपस्थित शिक्षकों ने यह निर्णय लिया कि निर्दलीय प्रत्याशी ही जिताना है तो हम अभिराम सिंह को गया निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें जिताएंगे। शिक्षक उन्हें अपना कीमती वोट देंगे। इसका सभी शिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। बदलने के लिए प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान आज 9 जिले के शिक्षकों के बीच प्रशांत किशोर ने घोषणा किया कि अगर 9 जिले, अगर शिक्षक का जो संगठन है, संगठन एक हो जाए तो हम उनकी मांगों को पूरा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने इस सभा में सिर्फ एक ही वादा लिया शिक्षकों से कि आप किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर भेजिए, हम आपका काम करेंगे। और इस मैदान में सारे शिक्षकों ने प्रशांत किशोर के साथ देने का वादा किया है। मैं अभय कुमार, हमारे साथ हमारे सहयोगी पिंटू जी।